हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। मेहंदी की आर्ट में 5 एलिमेंट ऐसे हैं, 5 एलिमेंट जो मेहंदी की डिज़ाइनिंग के नींव है, मेहंदी आर्ट की नींव है। अगर आप वो 5 एलिमेंट को मास्टर कर देते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी 5 एलिमेंट से आप मेहंदी की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। ये एलिमेंट क्या है, मैं आज तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी ही। उस एलिमेंट से मैंने एक सिंपल सी मेहंदी की डिज़ाइन भी बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि ये 5 एलिमेंट के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, मेरे क्लास के वीडियो में, मेरे ट्यूटोरियल के वीडियो में, मेरे प्रैक्टिस के वीडियो में। तो ये जो 5 एलिमेंट है उसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है लाइन। जी हाँ, लाइन एलिमेंट। तो लाइन नॉर्मल हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, और मोटी लाइन हम ज़्यादातर 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं, फिर उसके अंदर भर के बनाते हैं, या तो फिर बहुत ही फेंट वाली भी आती है लाइन वेरिएशन में। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है लाइन। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? फिलर एलिमेंट में इस्तेमाल होता है, बॉर्डर में इस्तेमाल होता है, चेक्स में इस्तेमाल होता है। आप जहाँ चाहो वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है? फ्रील, या तो आप इसको हम्प भी बुला सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट उसको हम्प भी बोलते हैं, स्कैलप्स भी बोलते हैं। नाम चाहे जो भी हो, उसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारे फ्रिल है, अगर बहुत अच्छे से एक समान हाइट पे, एक समान वीट पे बनाए जाए, स्लिम ट्रिम, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी बॉर्डर में इस्तेमाल होते हैं, फिर ये इस्तेमाल होते हैं हमारे फ्रिल फ्लावर में, और फिलर के तौर पे भी हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सबसे पसंदीदा एलिमेंट है। डिज़ाइन में लाइन के बाद अगर कोई एलिमेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो है फ्रिल्स। फिलर के तौर पे भी, फिलर एलिमेंट के तौर पे भी डिफरेंट डिफरेंट बेस के ऊपर ये इस्तेमाल होता है। फिर हमारा जो तीसरा एलिमेंट है वो है डॉट। जी हाँ, सबसे आसान, सबसे इजी लगने वाला ये एलिमेंट कई बार बहुत सारे आर्टिस्ट को परेशानी में डाल देता है। ये भी इस्तेमाल होता है डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे, बेस के तौर पे। डेकोरेटिव एलिमेंट में इस तरह की चेन हम बनाते हैं डिज़ाइन में, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, चेक्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारा डॉट्स है, अगर चेक्स में सही जगह पर नहीं रख के घूमने निकल जाए तो उसकी खूबसूरती को पूरा नष्ट कर सकता है। तो ये हमारा रहा डॉट्स, तीसरा बहुत ही अहम हमारा एलिमेंट। उसके बाद जो हमारा चौथा एलिमेंट आता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्वर्ल। इंडिया में इसको जलेबी भी बोलते हैं। अब इसको आप चाहे बाहर से अंदर की ओर बनाओ, इस तरह से उसकी लाइन को फॉलो करते 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 कोन कई बार टच करेगा तो लाइन ब्रेक होगी। कोन टच किए बिना भी आप इसको बना सकते हो, सफ़ाईदार बनेगा। अगर आप चाहो तो सेंटर से शुरू करके बाहर की ओर जाओ, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप स्वर्ल बना सकते हो। अब ये एलिमेंट फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, बेस के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पर
ये बेस में स्वर्ल बनाया है फ्लावर के बीच में, उसी तरह से भी इस्तेमाल होता है, इस तरह से भी डॉट इस्तेमाल होता है। तो स्वर्ल के बहुत ही उपयोग है। जब भी हम फ्लावर बनाते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट 5वां एलिमेंट है वो है गल्फ एलिमेंट से मैं बोलूँगी टीयर ड्रॉप्स, क्योंकि यही टीयर ड्रॉप्स अगर छोटे छोटे बनते हैं तो हमारी बेल बन जाती है। अगर यही टीयर ड्रॉप्स क्लस्टर में आए तो डेकोरेटिव एलिमेंट्स बन जाते हैं, और अगर यही टीयर ड्रॉप्स इस तरह से क्लस्टर में आए तो डिज़ाइन में चार चांद लगा देते हैं। तो ये हमारे जो 5 बहुत ही अहम एलिमेंट है। मैं अपने बिगिनर आर्टिस्ट को एक बात बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। अगर आप ये 5 एलिमेंट को मास्टर कर देते हो तो आपको मेहंदी सीखने से कोई नहीं रोक सकता, नई नई डिज़ाइन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट अपने आप में एक चैलेंज है। मैं अपने बेसिक क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को ये 5 एलिमेंट जब तक वो परफेक्ट नहीं करते मैं आगे नहीं जाने देती। तो मेरे बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं इस बात को पूरा पुष्टि देंगे कि हाँ जी ये 5 एलिमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एक बार आपने ये 5 एलिमेंट को मास्टर कर दिया फिर आप कोई भी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ बना सकते हो। ये सिंपल डिज़ाइन हम इसी 5 एलिमेंट से नेक्स्ट वीक के वीडियो में ज़रूर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।